खाते मर गए और छुटकारे खाते मर गए। अब इसको एम्फसाइज करें, अंडरलाइन करें इस वचन पर, इस लाइन पर। ओके, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा न चाहा। खुदा के ऐसे भी दीवाने लोग थे, मार खाते खाते मर गए, परंतु उन्होंने छुटकारा न चाहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने कहा, प्रभु हालात के द्वारा बहुत कुछ सिखाता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे मेरे दूसरे बेटे के परिस्थिति के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं पहली बार जब पिता बना, सब कुछ, जब आपके जीवन में चमत्कार नहीं होता है तो खुद ही चमत्कार बन जाओ, क्योंकि चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार आज है और कल नहीं, लेकिन चमत्कार करने वाला यहोवा यीशु मसीह सदा सदा हमारे साथ रहता है। आमीन। डॉक्टर ने कहा अबॉर्ट कर दीजिए, बहुत कुछ है, आपका बेटे का शक्ल बहुत ही भयानक होगा, सर में पानी भरा हुआ है, बहुत ही कलिंगड़ की तरह, तरबूज की तरह सर बढ़ा हुआ है, आप उसे जिंदगी भर फेस नहीं कर पाओगे। हमने विश्वास किया, उस बच्चे को एक्सेप्ट किया और गर्भ में ही परमेश्वर को हमने समर्पित कर दिया, क्योंकि वचन संहिता में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। आमीन। तो जो यहोवा का है, यहोवा को सौंप दो। मैंने गर्भ में ही जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते हैं, उस लेवल का टेस्ट और ट्रायल आता है। किसी खुदा के दास ने कहा है, शैतान कमजोरी पे वार करता है, खुदा जिस पे हम ताकतवर है उसमें और परीक्षा लाकर वो हमें और ताकतवर मजबूत बनाता है, ताकि टेस्ट के द्वारा टेस्टिमनी आ सके, हम टेस्ट के द्वारा हम और बेस्ट बन सके। हालेलुया। ताली बजाना तो अच्छे से बजाइएगा। आमीन, हालेलुया। तुरंत हमने बच्चे को आईसीयू में रख दिया गया और सडनली 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते 7 दिन हो गए और मैं आईसीयू में नहीं जा सकता था, लेडीज वार्ड में भी नहीं जा सकता था, मेरी वाइफ को भी मना किया गया था। इसलिए मैंने मेरी वाइफ को कहा, बहुत दिन हो गए मैंने मेरे बेटे को देखा नहीं है, मोबाइल से तस्वीर खींचकर मुझे दिखाइए, कैसा है, मैं देखना चाहता हूं। सडनली अंदर से एक आवाज आई। मैंने कहा, प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? एक बात याद रखना, जो खुदा अब्राहम को 100 साल के बाद देता है इसहाक को, तो वो वापस मांगता भी है। आमीन। बढ़ती और घटती यहोवा से ही होती है, आती है। जिंदगी और मौत, सुख और दुख, सब कुछ उसके हाथ में है। मैंने सडनली कहा, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? जब दोबारा यहोवा ने कहा तो मैं समझ गया प्रभु क्या कहना चाहता है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारा पहला प्यार है, पहला लवर है। वो भीड़ में बात नहीं कर सकता, इसलिए कई बार वो ऐसी जगह हमें लेकर जाता है जहां पे हम नहीं जाना चाहते हैं, और वहां पर बराबर प्रभु हमसे बात करता है और हम बराबर उसकी आवाज को सुनते हैं। मेरी बात को गलत नहीं लेना। कई लोग जो बहुत बिजी होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, पढ़ाई, मिनिस्ट्री, बहुत व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए कई बार प्रभु उनको अपने ऑफिस में बुला लेता है और उसका ऑफिस का नाम है ICU। और ICU में जाने के बाद हर कोई कहता है, लॉर्ड गॉड ICU, क्योंकि ICU में जाने के बाद माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार कोई नहीं दिखाई देते, सिर्फ यहोवा परमेश्वर दिखाई देता है। और कुछ लोग बोलते, प्रभु मैं यहाँ पे काय को आया? तूने तो कहा बेटा मैं तो बहुत कॉमेडी करता हूँ, जब मैं सीरियस होता हूँ तो मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। दुनिया का सबसे उत्तम बिजनेस अगर कोई है तो वो सुसमाचार, परमेश्वर का प्रचार करना, आत्माओं को बचाना। आई एम इन वेरी सीरियस बिजनेस। मैं खुदा के फुल स्टेप को फॉलो कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अब्बा खुदा गीत लिखा रोते रोते, मुझे पता नहीं था ये गाने के द्वारा अजय चौहान की मिनिस्ट्री और एनोश इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। यहोवा भला है, जो भी करता है वो भला करता है। किसी प्रभु के बहुत बड़े दीवाने ने इस तरह से कहा है, परमेश्वर अपना प्यार सबको देता है, अपना सुकून सबको देता है, अपनी खुशी सबको देता है, लेकिन सिर्फ वो अपना दर्द सिर्फ अपने को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे बेटे के दर्द के जरिए मैं अपने बाप के दर्द को जान सका, समझ सका। बेबी बिल जब उसके परमेश्वर, हम इंसान हैं लेकिन वो यहोवा सब कुछ कर सकता है। ऊपर से जरा सा फूंक दे तो सुनामी आ जाएगी, खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। जब उसके परमेश्वर के एक लौते बेटे को, जिस खुदा ने अपने हाथों को बनाया, हमारे पैरों को बनाया, उसी पैरों से, यशाया 53 उसका 4, 5, 6 में लिखा है, उसी पैरों के तले लोगों ने यीशु को कुचला। और हिब्रू 10:29 में लिखा है, कुछ लोगों ने तो उसको पैरों के नीचे रौंदा, कुचला भी नहीं। जरा सोचिए वो परमेश्वर ने कैसे बर्दाश्त कर लिया अपने बेटे को कुचलते हुए देखकर, मारते हुए देखकर। हम हमारे बच्चों को इंजेक्शन भी लगाए डॉक्टर, तो हम देख नहीं पाते। उस यीशु को दुनिया थूक रही थी, उसके चेहरे पे थूक रही थी, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। कैसे परमेश्वर ने बर्दाश्त कर लिया, कैसे बेटे ने बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ आपको पाने की खातिर, मुझे पाने की खातिर यहोवा ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। इस संसार में सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला है।